स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन, इनके नाम और इनके सूत्रों के बारे में बताया था। किस तरीके से इनके फॉर्मूलाज आए थे ये बताया था। आज हम इसके जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है मेथेन से लेकर डीकेन तक की आपको हम इसी वीडियो में आपको समाप्त करा देंगे। चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको। मैंने क्वेश्चन पहले से लिख रखे हैं, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। मेथेन, अब हम मेथेन को देख रहे हैं, मैं मार्कर चेंज कर देता हूं। मेथेन को देख रहे हैं। मेथेन कह रहा है कि फॉर्मूला जो मेथेन का है CH4। क्या है फॉर्मूला मेथेन का? CH4। C4 होता है कार्बन। C का जो प्रतीक है वो किसका है? कार्बन का। कार्बन के पास अपने जो होते हैं वो 6 होते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो पहली कक्षा में 2 आता है और दूसरी में 4 आता है। ये दिखाई दे रहा होगा आपको 4। इसको हमें यहाँ आ तो 8 सकता था, इसलिए हमें कितने पूरे करने होंगे? यहाँ पर 8 पूरे करने होंगे। तो मोटी मोटी सी बात ये याद रखेंगे कि सी के पास 4 होते हैं और कितने पूरे करने हैं उसको? 8 वैलेंसी पूरी करनी है। 4 वैलेंसी उसके पास है। इसी तरीके से H होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप पता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और पहली कक्षा में हम अधिकतम कितना रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं। आपको पता है कि अब हाइड्रोजन, या मोटी मोटी बात में ये समझ लीजिए, हाइड्रोजन के पास 1 है और उसको जो वैलेंसी पूरी करनी है वो 2 करनी होती है। इस तरीके से हमारे पास CH4 है। C कितना है? 1। अब सीधी हम बात कर रहे हैं। और H कितना है? 4। C के पास जो अपने अपने होते हैं वो बता रखा है मैंने, 1 होता है। और C के पास अपने होते हैं 4। 1 2 3 4। H बोला C से कि अपने 1 दे दे और मेरी कितनी बैलेंसी पूरी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यह वाला H भी C से बोला मेरी 2 हो जाएगी। यह वाला H ने भी एक C से लेकर 1 अपनी कितनी बैलेंसी पूरी कर ली? 2। इस वाले H ने भी कितनी पूरी कर ली? 2। इस तरीके से H ने C से 1 लेकर अपनी कितनी बैलेंसी पूरी कर ली है? 2 बैलेंसी पूरी कर ली है। अब हम देखते हैं कि C बोला मेरे पास खुद की जो बैलेंसी थी 1 2 3 4 थी। मेरी खुद की बैलेंसी कितनी थी? 4 थी। मेरे पास 4 थे, मुझे सबसे 1 उधार लेना पड़ेगा। 1 इस वाले H से लिया, 5 6 7 और 8। तो देख रहे होंगे C के पास भी कितने हो गए? 8 हो गए। अब आप देख सकते हैं कि SC के पास 4 थे और उसने कितने पूरे कर लिए? 8 पूरे कर लिए। इसी तरीके से H के पास 1 था और उसने कितने पूरे कर लिए? 2 पूरे कर लिया। अब इसकी अनुनादी संरचना देख लेते हैं कि कितने कितने का इनमें साझा हुआ है। दिख रहा होगा आई होप आपको नीचे तक। कितने का साझा हुआ इस C और H के बीच में? एक C के पास थे और एक H का, 1 दिया है और 1 लिया है। जब एक बैलेंसी दी जाए और ली जाए तो वहां पर सिंगल बॉन्ड आता है। कौन सा बॉन्ड आता है? सिंगल बॉन्ड। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम वीडियो की बात करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। 1 का साझा हुआ, यहाँ पर भी सिंगल और यहाँ पर भी सिंगल ही बॉन्ड आएगा। इस तरीके से हमारी जो मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना थी वो बनकर तैयार हो गई होगी। आपको समझ में आई होगी। हम अगले अगले स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। चलिए हम देखते हैं इसमें कैसे बना पाएंगे इसको। अब मैं इसको सीधा रफ करता हूं। उतारते रहना वीडियो को रोक रोक के, और आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है हमें बताते रहना। कि अब देखिए हमारा जो दूसरा आता है वो एथेन आता है। एथेन की होती है, फॉर्मूला देखिए आप, दिख रहा होगा आपको। एथेन का फॉर्मूला है C2H6। देखिए अब C कितने हमारे पास? C का मतलब है C की जो बैलेंसी है वो 4 है और उसे पूरी कितनी करनी होती है? 8 पूरी करनी होती है। और
ऐसे ही एच की जो खुद की बैलेंसी है वो 1 है और कितनी पूरी करनी है 2। ये मोटी मोटी बात आप याद रख ले, आराम से याद हो जाएगा। अब देखिए सी कितने हमारे पास 2 सी है। बस एक रूल नियम याद रखना है, सी और सी के बीच में कभी भी एच नहीं रखना है। अगर सी और सी के बीच में एच रखोगे तो आपकी जो बैलेंसी है या आपका जो लेना देना है एक दूसरे के साथ, हाइड्रोजन के साथ कार्बन का, कार्बन के साथ हाइड्रोजन का, वो कभी भी फिट नहीं बैठेगा। इसलिए सी और सी के बीच में एच ना रखें, आगे रख दे, पीछे रख दे, ऊपर रख दे, नीचे रख दे, लेकिन सी और सी के बीच में एच ना रखें। तो देखिए हमारे सी और सी के बीच में एच ना रखते हुए हम ऊपर रख सकते हैं, पीछे रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं। इसके भी हमने देखो इधर साइड में रख दिया है, आप देख रहे होंगे। अब इस तरीके से हमारे सी कितने हैं 2 है और एच 6 हो गए हैं। एच के अपने पास जो होता है वो 1 होता है, अब मैंने शो कर दिया। अब सी के जो होते हैं वो 4 होते हैं, 1 2 3 और एक इधर को डाल देना सामने वाले की तरफ को। अब इस वाले सी के शो कर रहे हैं 1 2 3 4। सी ने 1 लिया, एच ने 1 लिया, सी से अपनी कितनी बैलेंस पूरी कर ली 2, इसने भी 2 पूरी कर ली, इसने भी 2 पूरी कर ली। सबने सी से 1 लेकर कितनी बैलेंस पूरी कर ली, नियम के हिसाब से 2 पूरी कर ली। अब सी बोला मुझे तो 8 पूरी करनी है। सी के पास 1 2 3 4 5 6 7 और एक पड़ोसी वाले सी से जाकर देखिए 1 2 3 4, 4 तो इसके पास पहले, तीनों एस से लिए, 7 एक पड़ोसी वाले से लिए, तो कितने हो गए पूरे 8 हो गए। अब आप देख सकते हैं अब इस वाले सी की बारी है। सी के पास खुद के 4 है, 3 एस से लेगा तो कितने हो जाएंगे 7, एक पड़ोसी वाले से लिए तो कितने हो गए पूरे, ये भी 8 हो गए। अब आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इसकी अनुनादी संरचना भी देख लेते हैं। ज्यादातर पेपर में या तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछी जाएगी तो ऐसे भी बना सकते हैं और दूसरी वाली भी बना सकते हैं। पहले यहीं से बनाने की शुरुआत करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो साझा हुआ है वो देख लेते हैं। देखिए इन दोनों में 1 का साझा हुआ, सी ने 1 दिया है और एस से 1 लिया है तो सिंगल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर भी सिंगल आएगा, सिंगल आएगा, सिंगल आएगा, सिंगल और सिंगल। अब देखिए इन दोनों के सी और सी के बीच में भी 1 का साझा हुआ, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड आया, सिंगल बॉन्ड आया। इस तरीके से हमारी ये जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एथेन की दी गई थी वो हमने बनाकर आपको बहुत आसान तरीके से कराने का प्रयास करा है। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप जो है हमारे चैनल से बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक और कमेंट्स करना पड़ेगा। कौन से चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, हम उस चैप्टर की वीडियो स्पेशल बनाकर डाल देंगे। इसी तरीके से हमारा जो अगली स्ट्रक्चर है हम इसको रोक कर आप फिर से एक बार उतार लेना। अब देखिए लास्ट संरचना है, फिर उसके बाद में बनाना सीख जाओगे। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है प्रोपेन का। प्रोपेन का फॉर्मूला है, ये दिखाई दे रहा है। ये पेपर में जाके इसको आप क्या करना है, एक तरीके से रफ कॉपी पर लिख लो। इसके टाइप के क्वेश्चन आने ही आने हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। IUPAC नेम में आ जाए या फिर इसके स्ट्रक्चर में आ जाए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में आ जाए, या वो नाम देगा और उसके तो बस कहीं ना कहीं इसका यूज होगा। तो इसको एक रफ कॉपी पे पहले ही लिख लो जाके, ताकि आपको बिल्कुल भी, और 1 से लेकर आप तो बस हाई स्कूल वालों को तो 6 तक ही लिखना है। 6 तक के सी कितने हैं, सी का कहना है मेरे पास 4 है और मुझे कितने पूरे करने हैं, 8 पूरे करने हैं। एच का कहना मेरे पास 1 है और मुझे कितने पूरे करने हैं, 2 पूरे करने हैं। सी कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 3। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, 3 सी बना दीजिए। एच कितने हैं मैंने बताया, सी और सी के बीच में कभी एच मत रखना, सी और सी के बीच में कभी भी एच मत रखना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए सी और सी के बीच में नहीं रखा। एच की जो अपनी अपनी बैलेंसी है वो शो कर दो यहाँ पर, बिंदु से ही दिखाने की कोशिश करना है एच की बैलेंसी को, और सी की बैलेंसी को हम क्रॉस से दिखाएंगे। देखिए इसके सी के हो गए 4, 1 2 3 4, इस वाले सी के 1 2 3 4। ऐसे फिट करिए कि एक दूसरे के लेन देन के साथ कोई दिक्कत ना पड़े। इसमें भी 1 2 3 और एक सामने को रख दो 4। अब आपको दिख रहा होगा कि एच ने 1 लेकर कितने पूरे कर लिए, 2 पूरे कर लिए।
यहाँ पर सब जगह दिख रहा होगा। जब स्ट्रक्चर सही प्रकार से बन जाता है तो लेन देन में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ सब H ने C से एक एक लिया और अपने कितने पूरे कर लिए, दो दो पूरे कर लिए। अब C की बात करेंगे। C के अपने पास थे 1 2 3 4, 1 5 6 7, तीनों H से लिए 7। एक पड़ोसी वाले C के पास गए और कितने पूरे कर लिए, 8 पूरे कर लिए। अब इस वाले C ने 1 2 3 4 5 6, एक ऊपर वाले H से लेगा तो 5 और नीचे वाले से लिए 6, एक इस वाले C से लिए 7 और एक इस वाले C से, तो ये भी कितने हो गए पूरे, 8 हो गए। अब देखिए 1 2 3 4, 4 यहाँ पर है, 3 H से ले लिए, कितने हो गए 4 और 3 7, और एक पड़ोसी वाले C से, कितने हो गए पूरे, ये भी इसी तरीके से शो करनी है। अब इसके आगे को कार्बन के 50 जोड़ दो, ठीक है। इसके आगे को ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, सबकी संरचना ऐसी बननी है। बस आपको ये बैलेंस शीट जो है ध्यान से रखनी है कि एक एक बैलेंस शीट सी के बीच में इधर रखो और एक इधर रखो, एक एच की देते रहो, और उसके बाद में ऑटोमेटिक क्या होगी, आपकी संरचना बनती चली जाएगी। तो देखिए अब इसकी अनुनादी संरचना बना देते हैं। कितने कितने का साझा हुआ है ये देखते हुए, आपको दिख रहा होगा इन दोनों के बीच में भी सिंगल बॉन्ड लगेगा, इनके बीच में भी सिंगल, इन दोनों के, यानी कि H और C के बीच में तो सिंगल बॉन्ड लगा है क्योंकि एक दिया है और एक लिया है। C और C के बीच में देख लो, ये जो वैलेंसी थी ये इस वाले C की थी और ये वैलेंसी इस वाली C की थी, तो हमें ये लग रहा है कि इसमें भी एक एक का साझा हुआ। यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड लगेगा, सिंगल, और यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड लगेगा, सिंगल बॉन्ड लगेगा। तो अब N से ही पता चल रहा है, मेथेन N लग रहा है, प्रोपेन N लग रहा है, एथेन N लग रहा है, तो यहाँ लग रहा है N लगता है तो सिंगल बॉन्ड लगता है। क्या लगता है, जब N लगता है तो सिंगल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड में इन आ जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड में आइन आ जाता है। ये हम IUPAC नाम जब आपको कराएंगे तब उसको और डीपली तरीके से पढ़ाएंगे कि एल्कीन एल्काइन ग्रुप क्या होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल लगी होगी। आप जो है ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, इन सभी के बहुत अच्छी तरीके से क्या बना सकते हैं, स्ट्रक्चर इसी तरीके से हो। तो आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। हमारे चैनल से बड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।